तस्वीरें रोहतक की अनाज मंडी से देख पा रहे हैं, जहां मैं आपको बता दूं बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण जहां किसानों की फसल पहले ही खराब हो चुकी थी काफ़ी हद तक, उसके बाद अब लगातार जो बेमौसमी बारिश हो रही है, मंडियों में जो अनाज है वो खुले में पड़ा हुआ है। और जो बारिश हो रही है लगातार, कल देर रात से जो बारिश रुक रुक के हो रही है उससे और भी जो ज़्यादा नुकसान है उसकी आशंका जताई जा रही है। किसानों के माथे की जो सिकन है वो मिटने का नाम नहीं ले रही है। किसान बहुत परेशान है। इस समय आप ये देख भी पा रहे होंगे जो बोरियों में अनाज है और खुले में जो गेहूं पड़ा है। बात करें किसानों का पीला सोना जो है बहुत नुकसान उसको हो रहा है, और किसानों से भी बात करेंगे कितनी परेशानी उनको हो रही है और कितना जो नुकसान उनको हुआ है, उन सभी से बात करेंगे, जानेंगे इस वक्त। क्या नाम है जी आपका? मेरा वीरेंद्र सिंह। कहाँ से आए हैं? डीगल गांव से जी। जिस तरह से बेमौसमी बारिश हो रही है लगातार, कितना जो नुकसान है मानते हैं? कि ये बताऊँ जी, नुकसान चल रहा है, इसका कोई अनमोल नहीं है। खेतों में भी चल रहा था, पहले भी हुई थी बेमौसमी बारिश, अब मंडिया में लिया भी चल रहा है। अच्छा, खेतों में अभी भी जो गेहूं है, अभी सारा गेहूं आया नहीं है, वहाँ भी नुकसान? हाँ, 30% रह रहा है, वहाँ भी नुकसान चल रहा है। उठान की बात करें, लिफ्टिंग की बात करें, उसमें भी समस्या आ रही है जी। हमने के बेरा किसान ने लिफ्टिंग तर उठाते है, हमने अपना गेहूँ लिया बेच दिया। तो क्या पेमेंट की बात करें, पेमेंट हो रही है? पेमेंट कितना कोई आना ना दे रहे, मरे थे गेहूँ बैग भी ना भर रही है। ये लिख लिया गवर्नमेंट, हमारे गट्टे बंद रहे हैं। अच्छा, कितना नुकसान मानते हैं अब जिस तरह से बारिश हुई? सारा नुकसान चल रहा है। हमारा खाता हमको पीछा नहीं, हमता तो नुकसान है। पैसा कोई नहीं आ रहा है। पहले भी सरकार हुआ करती, बीडिंग कर लेते, हमारे खाते में पैसे दे देते, हमारे को दे देते। अब न्यू कहीं लिफ्टिंग हो, गोदामों में हमने केवरा कौन एजेंसी खरीदती है, वो कब उठाती है कब नहीं। वो किसान का काम नहीं है उठाना करना, किसान का काम। किसान ने माल दे दिया, बीडिंग होगी, जे फार्म हो गया, उसके बाद हमारे पैसे गिर दो। अच्छा, सरकार तो दावा करती है कि कोई भी जो किसान को है परेशानी नहीं होनी। सरकार का तो काम है जी, वो बैठे किस लिए? वो तो नहीं कहेंगे ये परेशानी हो रही है, आपने नहीं दिख रही। वो सरकार ना तो सरकारी आदमी नहीं आ लिया, कोई SDM तहसीलदार कोई भी यहाँ सरकार का आदमी आ नहीं, कुर्सी बैठे बैठे कह देते दावा सूखा। 400 क्विंटल गेहूँ लिया है, 1 रुपया खाते में नहीं गया है। 400 क्विंटल गेहूं लाए हैं, कितने की जो खरीद हुई है? बीडिंग हुई है, 250 पड़ा है मेरा। बिला बारदाना नहीं है, फलाना नहीं है, कट्टे नहीं आए हैं। मेरा काम थोड़ी है, मेरा काम था गेहूँ लाना जी। मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी जो दिक्कत? हाँ जी, बहुत बुखार चढ़ने लग गया, मच्छर काट रहे हैं। जी बिल्कुल। और भी हैं जी, कितनी परेशानी हो रही है जितनी बेमौसमी बारिश की वजह से? मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। खेत में भी गेहूँ खड़े हुए, उनमें भी परेशानी, मंडी में ले रहे उड़े परेशानी, फसल न खरीदते ना, बारदाना देते ना। अच्छा, गिरदावरी की बात करें तो कि गिरदावरी जो फसल खराब हुई है उसकी गिरदावरी करवा दी गई? गिरदावरी करे क्या को चौनी पाछले साल की ना घेर ली है, ईब की घेरेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी है, उसका सामना करना पड़ रहा है। सामना कर रही है रे, मंडी में खड़ी है। आज बिल्कुल जिस तरह से आप देख रहे हैं, किसान है बहुत ज़्यादा परेशान है, खरीद नहीं हो रही है। जैसा इनका कहना है कि पिछली बार का भी मुआवजा जो है अभी तक नहीं मिला है, और गिरदावरी होने से सरकार का काम है दावे करना, जिस तरह से अभी कहा गया है। क्या नाम है जी? बिंटू जी। कहाँ से आए? कलावड़ से जी। कलावड़ से। आज जी जिस तरह से बारिश हो रही है लगातार, जो अनाज मंडियों में खुले में पड़ा है वो भी भीग रहा है, तो कितना नुकसान हुआ? सारा नुकसान जी, 3 दिन हो गया पड़िया ने, ना तो को सुनवाई ना को बात, उन्हों का माल पड़िया है, ऊपर दिया बारिश, कब बाढ़दाना ना आंदा के वो कुछ नहीं। अच्छा, बात करें खरीद की तो कितनी खरीद जो हुई है? खरीद के जी लेगा, हम तो माल लेगा आगे भी इनके बारे में कब ये बैग ना उठे हैं, कब बाढ़दाना ना लिया है, न भरवावांगे कि वर्षाने पड़ेंगे, कि मैं खेत में नुकसान, कि मैं बारिश तो होगा, कि मोड़ा तो हो गया, नुकसान चल रहा है जी। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान? बिल्कुल जी। आज बिल्कुल लगातार किसानों से बात की हमने, तो परेशानी जो है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे साथ आड़ती एसोसिएशन के जो हैं को चेयरमैन है वो भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से बेमौसमी बारिश लगातार हो रही है, ओलावृष्टि से पहले ही खेत में फसल खराब थी और अब कल देर रात से जो बारिश हो रही है, काफ़ी नुकसान हुआ है।
हाँ जी, बिल्कुल हुआ है। देखो, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। जो खेत में अभी फसल पड़ी है, किसान उसको लेकर भी चिंतित है। और मंडियों में भी अगर इस तरह से ही बारिश होती रही तो इनका यहाँ भी इन्होंने माल भरवाना है, उन्होंने काम तो निपटाना ही है सारा। लेकिन अगर मौसम ऐसा ही रहा तो काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा हमारे किसान भाइयों को। तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए किस तरह से इसका निवारण किया जाए। लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि किसान भी इसमें सहयोग दें, क्योंकि अगर मौसम ख़राब है तो देखो वो एकदम तो कुछ हल हो नहीं सकता उस काम का। तो धीरे धीरे जैसे लाएं, लेकिन मुझे पता है कि खेत में संभालना और रखना उसको बहुत मुश्किल काम है, बहुत सारी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखते हैं बाकी जैसे। अच्छा, जिस तरह से अभी बात करें तो काफ़ी गेहूं है खुले में पड़ा है, क्या कारण मानते हैं? नहीं, ये कल का जो माल था और मौसम बारिश होने के कारण खुला रह गया है। अब जैसे मौसम खुलेगा तो इसको भर देंगे, उसके बाद फिर ये। अच्छा, उठान में भी समस्या आ रही है, बारदाने की समस्या है। बारदाने की समस्या को लेकर हमने पहले डायरेक्टर मुकुल कुमार जी भी आए थे हमारे यहाँ, हरियाणा राज्य के जो डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि बारदाना जल्द ही आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लेकिन हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने अपने स्तर पर ही उसका निवारण किया समस्या का, और अब धीरे धीरे बारदाना मिल रहा है आड़ती भाइयों को। और उसके बाद अब जैसे ही नुकसान तो हुआ ही है देखो किसान भाइयों का, और आड़तियों को भी उठाना पड़ेगा कि माल गीला होने करके दिक्कत तो आएगी उतारने में ये। अच्छा, पेमेंट की बात करें, जो पेमेंट है वो नहीं हो रही है, खाते में रुपए नहीं आ रहे हैं, खरीद अगर हो भी रही है तो पेमेंट की समस्या जो है वो। पेमेंट का मैम ऐसा है कि जो किसान का भुगतान है वो माल जब तक गोडाउन में नहीं पहुंच जाता उससे पहले नहीं होता। गोडाउन पहुंचने के बाद उसको जब इनवर्ट होने के बाद उसको 48 घंटे के बाद भुगतान आता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार को किसानों का भुगतान इमीडिएट खरीद होते ही कर देना चाहिए, जिससे उसको जिस तरह से 72 घंटे का समय बताया जाता है 72 घंटे में हो जाता है, लेकिन नहीं हो रहा है। लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है? लेट लतीफ़ी मैडम ये सिस्टम की बात है, जब तक माल पहुंचता नहीं है। अब ट्रांसपोर्टर का पहले भी कई मंडियों में दिक्कत रही है कि जो ट्रांसपोर्टर के टेंडर हैं वो टाइम पे नहीं हुए और उससे उठान लेट शुरू हुआ। नुकसान आखिर में किसान का ही हुआ, क्योंकि उसको भुगतान जो है माल उठने के बाद होना है। तो माल अगर टेंडर ही नहीं हुआ तो माल उठेगा कहाँ से? तो इस करके भुगतान लेट हो रहा है, ये कहानी है। जी बिल्कुल, जो है आड़ती एसोसिएशन के को चेयरमैन है, उनसे भी बात की है। जिस तरह से बारदाने की समस्या आ रही थी तो आगे जो आश्वासन भी अधिकारियों द्वारा दिया गया था और धीरे धीरे जो है बारदाना आना शुरू हुआ है। लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं, किसानों को भारी नुकसान हुआ। और एक बार मैं आपको ये गेहूँ दिखाना चाहूँगी, किस तरह से जो ये गेहूँ है ये पूरी तरह से बारिश के कारण गीला हो चुका है और जो फसल है काफ़ी ख़राब हो रही है। और खेतों में बात करें तो खेतों में भी जो फसल खड़ी है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। किसान है, उनके माथे से जो सिकन है वो मिटने का नाम नहीं ले रही है, उनका जो पीला सोना है। बारिश में इस तरह से अनाज मंडी में खुला पड़ा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आपसे बात भी कराई गई किसानों की, जिस तरह से उन्होंने बताई अपनी परेशानी, तो काफ़ी परेशान है। कहीं ना कहीं सरकार को भी, प्रशासन को भी किसानों की तरफ सोचना चाहिए। जिस तरह से सरकार दावे करती है, उनका कहना है कि सरकार का काम है दावे करना, लेकिन जो है धरातल पर है किसानों का फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। जो मुआवजा है उनका पिछली बार का भी मुआवजा उसी तरह पेंडिंग पड़ा है और इस बार गिरदावरी की गई है, लेकिन मुआवजे की कोई उनको आशा नहीं है कि मुआवजा उनको मिल जाएगा। तो ऐसी